हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल विश्व मानव का चौथा भाग। अगले दिन देवराज चौहान, नगीना रानी, जगमोहन, बाकेला, लाठौर और सोहन लाल सापनाथ की बस्ती में पहुंचे। बस्ती में सबको उनके आने का इंतजार था और वे आ गए थे। उन्हें देखते ही बस्ती में खुशी की लहर दौड़ गई। तब दोपहर थी। अधिकतर राक्षसी इच्छाओं वाले लोग नींद में डूबे थे, परंतु उनके आने का शोर सुनकर वे भी नींद से उठ गए और बाकी साथियों के साथ मिलकर खुशी से नाचने लगे। उनसे सापनाथ आकर मिला, उनका स्वागत किया। अपनी बहन रानी को देखते ही सापनाथ की आंखों में आंसू आ गए। दोनों गले मिले, दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वे दोनों बहुत बातें करना चाहते थे, परंतु कर न सके। चेहरा आंसुओं से भीगा ही रहा। दुत्का भी वहां आ गया था। देर तक मिलन का ही आलम रहा। फिर बाकेलाल राठौर की निगाही रुस्तम राव पर जा टिकी थी, जो कि काफ़ी दूर खड़ा उन्हें ही देख रहा था। कमर में उसके कपड़ा बंधा था। उसे देखते रहने के बाद वो बड़बड़ा उठा, यो लागे तो मारो, छोरा होवे, पर यो कालो क्यों हो गयो। उसके शब्द पर दूसरों की निगाह भी उसकी तरफ उठी। रुस्तम राव दूर खड़ा उन्हें देखे जा रहा था। बाकेलाल राठौर उसकी तरफ बढ़ा और फौरन ही उसके पास जा पहुंचा। तम तो मारे छोरो लगो। रुस्तम राव के होठों पर मुस्कान उभर आई। मारे को विश्वास भी ना आयो कि तुम छोरो। वही कदो काठी, वही चेहरो, थारो रंगो नीलो पड़ो। का बोलो हो तुम, कौनो हो वो तुम। आपन रुस्तम राव ही होले बाप। ये आवाज़ सुनते ही बाकेलाल राठौर का चेहरा खुशी से कांपा। छोरे बाप। बाकेलाल राठौर तेजी से आगे बढ़ा और रुस्तम राव को बाहों के घेरे में ले लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। भींच लिया उसने रुस्तम राव को। छोरे, रोते रोते बाकेलाल राठौर क्या उठा। मारी अखियों के सामने थारे को राक्षसों काट काट कर आग में भून कर खा गयो। मारा कलेजा फटो, पड़म कछू न कर सको। मारे को राक्षसों ने जादू से बांध दियो। मारे को तो अभी भी विश्वास न आयो कि तुम जिंदा हो, ठीक हो। सापनाथ की मेहरबानी से अपन जिंदा हो एला बाप। भलो हो सापोनाथों का। धीरे धीरे करके बाकी भी करीब आने लगे। रुस्तम राव सबसे मिला, बातें हुई और धीरे धीरे बातों का रुख वायुलाल पर आ ठहरा। रुस्तम राव ने गंभीर नज़रों से सबको देखा। मेरा मुख्य काम, रुस्तम राव ने धीमे स्वर में कहा, सापनाथ की बस्ती वालों को और उन सब मनुष्यों को राक्षसी इच्छाओं से मुक्त कराना है, जिन्हें वायुलाल ने अपने शक्तिशाली मंत्रों से राक्षसी इच्छाओं वाला बनाकर उनकी ज़िंदगी नरक से भी बुरी बना दी थी। इस वक्त तुम्हारे ग्रह ऐसे हैं कि तुम ये काम आसानी से कर सकते हो, रानी ने गंभीर स्वर में कहा। नहीं रानी, रुस्तम राव बोला, इतना आसान नहीं है ये काम। आसान नहीं है, रानी ने सिर हिलाया, लेकिन तुम्हारे लिए कठिन भी नहीं है। मेरे सामने सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि मुझे नहीं मालूम कि यह काम कैसे करना है। ये तो मैं तुम्हें बता दूंगी अपनी विद्या से जानकर, रानी ने कहा। रुस्तम राव ने पुनः सबको देखा। इस काम में मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए। हम तुम्हारे साथी हैं रुस्तम राव, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। मैं अपनी विद्या में व्यस्त होने जा रही हूँ। इस काम को कैसे पूर्ण करना है, अपनी विद्या द्वारा ये जानकारी बाहर आऊँगी। सापनाथ, मुझे कोई झोपड़ा दे दो जहाँ मैं अपना काम कर सकूँ। आओ बहन। सापनाथ और रानी एक तरफ चले गए। देवराज चौहान बोला, नागरानी तुम्हें जिंदा ना छोड़ेगी रुस्तम राव। वो किसी भी मौके पर कैसा भी रूप बनाकर तुम्हारे सामने आ सकती है, तुम्हें धोखा देकर मौत के हवाले कर सकती है। वो सबसे बड़ा खतरा है तुम्हारे लिए। इस बात का आभास है मुझे। मैं उससे सतर्क रहने के लिए अब कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कोई वक्त आए तो तुम में से कोई भी नागरानी पर वार नहीं करेगा। वो किसी को भी कुछ ना कहेगी। दुश्मनी मेरे साथ है उसकी, और मैं पसंद भी नहीं करूँगा कि कोई नागरानी पर वार करने की चेष्टा करे। छोरे, बाकेलाल राठौर ने गंभीर स्वर में कहा, थारे को नहीं पसंद तो हम काय को नागरानों पर वारो करो हो। थारो मामलो हो तब निपटो, अपनों जानो बचा के रखो। ये बुरा हुआ कि तुम्हारे हाथों नागराज की हत्या हो गई, सोहनलाल ने कहा। इसका अफसोस है मुझे, रुस्तम राव ने कहा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, परंतु इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा था मेरे पास। वो यज्ञ की अग्नि में मेरी आत्मा की आहुति दे रहा था। मेरा अस्तित्व खत्म हो जाता अगर मैं खुद को बचाने की खातिर वार ना करता, नागराज की जान ना लेता। अब तुम संसार के सबसे जहरीले बन गए हो। तुम्हारे भीतर जो जहर है उसका तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं। प्रकृति ने सोच समझ कर ही नागराज को जहर का मालिक बनाया था। कोई मतलब होगा इस बात का, सोहनलाल गंभीर स्वर में कह रहा था। अगर इंसान जहरीला बनकर फ़ायदेमंद होता तो प्रकृति ने इंसान को भी जहरीला बनाया होता। तुमने ठीक कहा सोहनलाल, नगीना कह उठी। मैं जहरीला नहीं बनना चाहता था, परंतु बन गया। मैं नागराज की जान नहीं लेना चाहता था। शायद मेरा वार शक्तिशाली हो गया था तभी नागराज खुद को संभाल न सका और मारा गया। रुस्तम राव ने सोच भरे स्वर में कहा, उससे पहले मैंने नागराज को बहुत कहा कि मेरी आत्मा को आज़ाद कर दे। मैं अपनी आहुति देने के लिए पूर्व जन्म में नहीं लौटा हूँ।
मुझे दूसरा काम करना है। लेकिन मेरी एक ना सुनी नागराज ने। मजबूरन मुझे वार करना पड़ा। कोई कुछ ना बोला। आप सब आराम करो, रुस्तमराव कह उठा। काला दौर से यहाँ पहुँचना कठिन कार्य है। रानी शीघ्र ही जान लेगी कि राक्षसी इच्छाओं से मुक्ति दिलाने के लिए मुझे किस दिशा में जाना है और क्या करना है। फिर हमें यहाँ से चलना होगा। क्या सोचते हो तुम कि वायुलाल तुम्हें इतनी छूट दे देगा कि तुम उसके मंत्रों को काट सको? और मैं जानता हूँ कि वायुलाल मेरे रास्ते में ढेर सारी परेशानियाँ खड़ी करेगा। रुस्तमराव ने देवराज चौहान को देखकर सिर हिलाया। इस काम में वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ मोना चौधरी भी अवश्य होगी। परंतु मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ये काम पूरा कर सकूँ। मेरा ये जन्म ही इसलिए हुआ है कि मैं ये काम पूर्ण करूँ। हम थारे संग होवे छोरे, कदमों कदमों पर। अगले दिन सुबह वे उठे तो रानी को उन्होंने खुले में बैठे पाया। गंभीरता थी रानी के चेहरे पर। देखते देखते वे सब रानी के करीब जा बैठे। अपनी विद्या से तुमने क्या पता लगाया रानी? नगीना बोली। रानी की निगाह रुस्तमराव पर जा टिकी। त्रिवेणी, तुम्हें राग की पहाड़ी पर जाना होगा। राग की पहाड़ी? रुस्तमराव के ओठों से निकला। हाँ, वो राग का खोखला पहाड़ है, रानी कह रही थी। कभी उस ज़मीन से आग अंगारे राग के साथ निकले थे। फिर वो आग अंगारे तो चंद सालों में बंद हो गए, परंतु ज़मीन के भीतर से निकलने वाली राख ढेर होते होते बड़ी जगह में इकट्ठी हुई और पहाड़ का रूप लेती चली गई। वो पहाड़ भीतर से बहुत जगह से खोखला है, सख्त है, सूख चुका है। तुम्हें वहाँ जाना होगा। जो तुम करना चाहते हो वो काम वहाँ पर ही होगा। सबकी सवालिया निगाह रानी के गंभीर चेहरे पर थी। रुस्तमराव चमकती निगाहों से रानी को देख रहा था। मैं समझा नहीं, रुस्तमराव बोला। वायुलाल की शक्तियों का दीपक वहाँ जल रहा है, उस पहाड़ के बीच बेहद सुरक्षित जगह पर। उसकी शक्तियों के उस दीपक के बुझते ही वायुलाल की सारी शक्ति, सारे मंत्र बेअसर हो जाएंगे। वो दीपक 150 साल से वो रोशन है और वो रोशन ही रहेगा। हर कोई उस दीपक को नहीं बुझा सकता। तो मैं कैसे बुझा सकता हूँ? तुम्हारे ग्रहों में सब कुछ ऐसा है कि तुम सब कुछ करने का हौसला रखते हो, परंतु ये असर अब ज़्यादा देर नहीं रहेगा। चंद ही दिनों तक तुम्हारे ग्रह शक्तिशाली रहेंगे। उसके बाद तुम पहले की तरह सामान्य इंसान बन जाओगे। तुम्हारे ग्रह वापस पहले वाली स्थिति में आ जाएंगे। ओह, इसलिए इस काम में देर नहीं करनी है तुम्हें। रुस्तमराव ने गंभीरता से गर्दन हिलाई। चलो छोरे, भाग लो अभी से, हम थारे साथ भागेगा। हर कोई इस वक्त गंभीर नजर आ रहा था। राग की पहाड़ी पर दीपक कहाँ रोशन है? मेरी शक्ति इस बारे में मुझे कुछ पलों बाद बताने वाली है। अभी मुझे इस बात का आभास हो जाएगा। रानी ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे लगता है कि उस तरफ जाने में तुम्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वायुलाल रास्ते को अपने शक्तिशाली मंत्रों से बांधे जा रहा है कि कोई राग के पहाड़ी पर ना पहुंच सके। उसने अपनी शक्ति से पता लगा लिया है कि हम उसकी शक्तियों के दीपक के बारे में मालूम कर चुके हैं और उस तरफ जाएंगे। ओह, उसने कदम कदम पर अड़चनें बिछाने का काम शुरू कर दिया। तुम जो काम करने जा रहे हो वो आसान नहीं है। वायुलाल की शक्तियों के अलावा तुम्हें रास्ते में स्वाभाविक परेशानियों के साथ नागरानी से भी मुकाबला करना होगा। नागरानी से? हाँ, मेरी शक्ति ने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया है कि रास्ते में नागरानी तुम्हारे सामने आकर परेशानी खड़ी करेगी। तब क्या होगा मैं कह नहीं सकती। रानी ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। रुस्तमराव रानी को देखता रहा। चिंतों की क्या बात होवे, हम छोरे के साथों ही तो होवे रास्तों में। नागरानी के मामले में भला हम क्या कर सकेंगे? सोहनलाल क्या उठा। वो शक्तिशाली है, जहरीली है, हम तो उसके सामने एक पल के लिए भी नहीं ठहर सकते। सोहनलाल ठीक कहता है। नागीना का स्वर गंभीर था। लेकिन रुस्तमराव पर जहर का असर नहीं होगा, जगमोहन गंभीरता से कह उठा। नागरानी का मुकाबला सिर्फ रुस्तमराव ही कर सकता है। रास्ते में पड़ने वाली इस परेशानी को रुस्तमराव ही देखेगा। रानी, देवराज चौहान बोला, क्या तुम अपनी शक्ति से नागरानी का मुकाबला कर सकती हो? रानी के होठों पर मुस्कान आ ठहरी। लेकिन मेरी शक्तियों ने मुझे सख्ती से मना कर दिया है। नागरानी से मैंने किसी भी तरह का मुकाबला नहीं करना। एकाएक रुस्तमराव के चेहरे पर रहस्य से भरी मुस्कान आ ठहरी। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि नागरानी और मेरे बीच जो लड़ाई है उसमें तीसरा ना है, रुस्तमराव बोला। वे सब रुस्तमराव को देखने लगे। ऐसा क्यों? नगीना ने पूछा। नागरानी मेरे लिए माँ की तरह है। ये माँ और बेटे का मामला है, रुस्तमराव ने पूर्वज स्वर में कहा। वो थारे को मार दो, एक बारो बारो तो तने साफ ना तो जिंदो ना करो। मुझे मरने से डर नहीं, मैं अपना काम पूरा करना चाहता हूँ। वायुलाल के मंत्रों का असर खत्म करके सबको राक्षसी इच्छाओं से मुक्त करा देना चाहता हूँ, और इस काम के लिए मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। हम सब तेरे साथ चलेंगे रुस्तमराव, जगमोहन क्या उठा। मुझे भी रास्ते में तुम लोगों की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, रुस्तमराव गंभीर स्वर में कहा। चुप्पी सी छा गई वहाँ। वे एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ पलों के बाद रुस्तमराव रानी से बोला, राग के पहाड़ पर दीपक कहाँ जल रहा है? पहाड़ के बीचों बीच बहुत बड़े खाली कक्ष में, रानी ने गंभीर स्वर में कहा। वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकेगा? वहाँ
बहुत कठिन है वहाँ तक पहुँचना, रानी ने कहा। भीतर से राग का खोखला पहाड़ भूल भुलैया से कम नहीं, जो भी वहाँ जाएगा गुम हो जाएगा। भाईलाल ने बहुत पक्का इंतजाम कर रखा कि कोई उस खास दीपक को नुकसान न पहुँचा सके। अगर उसका कोई दुश्मन उस दीपक को बुझाने की चेष्टा में वहाँ आता है तो भाईलाल ने उसे भटकाने के लिए पक्के इंतजाम कर रखे, जैसे कि रास्ते में पड़ने वाले 5 अन्य कक्षों में भी उसने वैसे ही दीपक जला रखे। ओह, वे दीपक असरहीन हैं, उनके बुझने से भाईलाल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रानी ने कहा, बल्कि उन्हें बुझाने वाला अपनी जान गंवा देगा। भाईलाल ने उन साधारण दीपकों पर यही मंत्र छोड़ रखे। ये तो खतरनाक बात है, नगीना कह उठी। ऐसे में साधारण दीपकों के फेर में न पड़ के असली दीपक तक पहुंचना है, बल्कि त्रिवेणी को पहुंचना है। हम असली दीपक तक पहुंच भी गए तो उसे बुझाने में सफल नहीं हो सकती। त्रिवेणी एक ही बार में उसे बुझाकर वायुलाल की शक्तियों का खेल समाप्त कर सकता है। उसके बाद वायुलाल साधारण इंसान बनकर रह जाएगा, फिर कभी विद्या को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। वायुलाल की सहायता के लिए मोना चौधरी अवश्य आ गयागी, जगमोहन बोला। मेरी विद्या ने ये खबर मुझे नहीं दी, रानी बोली। मोना चौधरी खामोश नहीं बैठेगी। मेरा भी यही ख्याल है, सोहनलाल ने कहा। कुछ पलों की चुप्पी के बाद नगीना बोली। वायुलाल रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहा है, हम राख वाली पहाड़ी तक ना पहुंच सके। नागरानी भी रास्ते में रुस्तम राव को खत्म करने की चेष्टा कर सकती है। मोना चौधरी भी रास्ते में हमारे लिए कठिनाई पैदा कर सकती है। खतरे ही खतरों होवे, रानी ने रुस्तम राव से कहा। यूँ तो हम तुम्हारे साथ ही हैं, परंतु फिर भी तुम्हें यह बता देना ज़रूरी है कि पूर्व की तरफ से तुम राख की पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करोगे। अगर किसी अन्य दिशा की तरफ से पहाड़ी पर चढ़े तो रास्ता भटक जाओगे, तब शायद मंजिल पर ना पहुंच सको। पूर्व की तरफ से पहाड़ी पर चढ़ोगे तो रास्ते में कहीं छोटा सा त्रिशूल पहाड़ी में धंसा दिखाई देगा। पहाड़ी के भीतर जाने के लिए उस त्रिशूल को उसकी जगह से उखाड़ना होगा। ऐसा करते ही तुम्हें रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। रुस्तम राव हौले से सिर हिलाकर रह गया। असली दीपक की पहचान तुम्हें बता देती हूँ कि तुम धोखा ना खा जाओ, रानी गंभीर स्वर में कह रही थी। जब भी तुम असली दीपक के पास पहुँचोगे तो उसकी लौ जोर जोर से फड़कने लग जाएगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो बुझने जा रहा है, परंतु बुझेगा नहीं। समझ गया। चलना कब है? जगमोहन ने पूछा। मेरे ख्याल में हमें अभी चल देना चाहिए, नगीना बोली। खामोश बैठे देवराज चौहान ने कहा। राख की पहाड़ी का रास्ता तो हमें नहीं मालूम। मुझे कुछ कुछ पता है, पूरा नहीं मालूम, रानी बोली। मेरे ख्याल में सापनाथ को साथ ले चलना ठीक रहेगा, देवराज चौहान ने कहा। कुछ देर बाद देवराज चौहान ने सापनाथ से बात की। हम यहाँ से जाने वाले हैं कि तुम सबको राक्षसी इच्छाओं से मुक्त करा सके, देवराज चौहान बोला। मेरा भाग्य कितना अच्छा है जो ये सब होने जा रहा है। इसके लिए हमें राख के पहाड़ पर जाना होगा। राख के पहाड़ पर? वो चौंका। क्या हुआ? वहाँ का रास्ता तो बहुत खतरनाक है, घना जंगल, वहाँ के रास्ते। जो भी उधर गया वो वापस नहीं लौट सका। शायद ही कभी कोई वहाँ से लौटा हो, सापनाथ ने व्याकुलता भरे स्वर में कहा। लेकिन इस काम को करने के लिए हमें राख के पहाड़ पर जाना होगा। सापनाथ ने सिर हिलाया। तुम साथ चलोगे? हमें रास्ता नहीं मालूम। नहीं, सापनाथ के होठों से निकला। मैं साथ नहीं जा सकता। क्यों? सापनाथ ने उसे देखा, कहा कुछ नहीं। वो कैसे कहता कि देवता मोबाम्बा ने मना किया? अवश्य कोई खास वजह होगी, वरना देवता मोबाम्बा ऐसे काम के लिए उसे रोकता नहीं। तुम लोगों को मार्गदर्शक चाहिए, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। ज़रूरी तो नहीं कि वो मैं ही हूँ, सापनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। किसी दूसरे का साथ कर देता हूँ। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। गलत मत समझना देवा, सापनाथ ने धीमे स्वर में कहा। मेरा साथ ना जाना ही बेहतर है। मैंने इस बारे में कुछ कहा तो नहीं? देवराज चौहान मुस्कुराया। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद सापनाथ ने कहा। राख के पहाड़ की तरफ जाना दहशत से भरा है, लेकिन वहाँ जाना है, तभी ये काम पूरा हो सकेगा। वहाँ ना समझ में आने वाले खतरे हैं, हम भी उधर नहीं जाते। हमें वहाँ ही जाना है। जाने की तैयारी भी हम कर रहे हैं। जिसे तुम साथ भेजना चाहते हो उन्हें खबर कर दो। कहने के साथ ही देवराज चौहान जाने लगा कि सापनाथ ने टोका। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग वायुलाल के मंत्रों को काटने में कामयाब हो सकोगे। अगर इस काम के लिए तुम सबने कहीं और जाना होता तो मुझे यही लगता है कि तुम लोग सफल होकर आओगे, परंतु राख के पहाड़ पर तो वहाँ के अपने ही खतरे। उनसे मुकाबला करोगे या वायुलाल से? देवराज चौहान ने उसे देखा और खामोशी से बाहर निकल गया। सापनाथ के चेहरे पर चिंता की लहरें स्पष्ट नजर आ रही थीं। वो पलटा की ठिठक गया। उसकी निगाह झोपड़े की छत के पास नाचते लहराते चमकते चमकीले बिंदु पर जा टिकी। देवता मोबाम्बा की जय हो, कहते हुए सापनाथ ने सिर झुका दिया। तभी झोपड़े में देवता मोबाम्बा की मध्यम सी आवाज़ उभरी। परेशान हो गए सापनाथ? सापनाथ ने सिर उठाकर चमकते बिंदु को देखा। हाँ देवता मोबाम्बा। वायुलाल के मंत्रों का असर खत्म करने के लिए वो राख के पहाड़ पर जा रहे हैं। वहाँ ढेरों ऐसे खतरे हैं जिनका मुकाबला करना इनके बस का नहीं है। काम पूरा होना तो दूर, शायद वे खुद को भी ना बचा सके। अवश्य खतरा वहाँ है,
इन मनुष्यों के लिए। देवता मोबाम्बा, सापनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, वे बिना सहायता के सफल नहीं हो सकते। तुम क्या चाहते हो? सापनाथ के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव उभरे। कहो सापनाथ। मैं चाहता हूँ किसी को अदृश्य रूप से इनकी सहायता के लिए इनके साथ कर दें आप। क्या इसलिए कि तुम्हारी बहन रानी इनके साथ है? देवता मोबाम्बा के स्वर में मुस्कान के भाव आ गए। नहीं देवता मोबाम्बा, ये बात नहीं। मैं रानी के लिए नहीं, इन सबके जीवन के प्रति चिंतित हूँ। सापनाथ जल्दी से कह उठा। ज़्यादा चिंता तो मुझे इस बात की है कि हमारी जाति राक्षसी इच्छाओं से मुक्त हो सके। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी चिंता यही है। देवता मोबाम्बा का मध्यम सा स्वर वहाँ गूंज रहा था। तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो। सापनाथ से कुछ कहते ना बना। सापनाथ, तुम लोगों की समस्या मेरी है। मैं तुम लोगों का सबसे बड़ा हूँ। तुम्हारा भला देखना मेरा काम है। मैं स्वयं ये चाहता हूँ कि तुम सबकी राक्षसी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, तुम सब साधारण जीवन जी सको। कुछ चुप रहकर सापनाथ क्या उठा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा देवता मोबाम्बा? अगर हम साधारण मनुष्य बन गए तो आपका और हमारा रिश्ता तो समाप्त हो जाएगा। फिर आप हमारे पास कभी ना आ सकेंगे। हाँ, ऐसा ही होगा। मैं राक्षस जाति के लोगों का देवता हूँ। जो भी राक्षस जाति में प्रवेश करते हैं वो मेरी छत्र छाया में आ जाता है। उसका भला देखना मेरा काम है। राक्षस जाति में उसे कोई तकलीफ ना हो, ये देखना मेरी जिम्मेवारी है। मेरे पास देखभाल के लिए बहुत जातियाँ हैं। मुझे भी तो आराम चाहिए। राक्षस जाति से जितने लोग बाहर निकलेंगे, मुझ पर बड़ा बोझ उतना ही कम होगा। मुझे भी आराम करने का वक्त मिल सकेगा। ओह, त्रिवेणी के ग्रह इस वक्त तुम लोगों को राक्षस जाति से मुक्ति दिला सकते हैं। तुम लोगों की राक्षसी इच्छाओं को खत्म कर सकते हैं। ऐसे में मेरी यही कोशिश होगी कि वे लोग सफल हो जाएं। सापनाथ ने सिर हिलाया। राग की पहाड़ी के पश्चिम तरफ मेरा साम्राज्य, पूर्व की तरफ वायुलाल ने कब्जा कर रखा है। वहाँ वो क्या करता है मैंने ये बात जानने की कभी कोशिश नहीं की। ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मनुष्य के कार्यों में दखल देना मेरा काम नहीं है। देवा मुझे साथ चलने को कह रहा था, परंतु मैंने साथ चलने से इनकार कर दिया। ठीक किया। तुम्हारे अगर इस कार्य में साथ रहे वो ठीक नहीं। ऐसे में वे कभी असफल नहीं हो सकेंगे। बेशक किसी अन्य को उनके साथ कर दो। तुम साथ रहे तो तुम्हारे अलावा उनमें से कोई भी जिंदा बच के नहीं आ सकेगा। जय देवता मोबाम्बा। अगले ही पल वो चमकता बिंदु गायब हो गया। कुछ पलों बाद सापनाथ ने सिर उठाया। उसकी निगाह झोपड़े में इधर उधर घूमी, फिर गहरी सांस लेकर आगे बढ़ा और एक तरफ रखी पुरानी सी कुर्सी पर जा बैठा। उसी पल दुत्का ने भीतर प्रवेश किया। सापनाथ, वे राग की पहाड़ी की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, दुत्का ने कहा। उन्हें जाना ही है दुत्का। तुम खुबा और सूतड़ा को तैयार रहने को कह दो। वो रास्ता दिखाने के लिए उनके साथ जाएंगे। दुत्का ने सिर हिलाया और फौरन पलटकर बाहर निकल गया। देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाल, बाकेलाल, राठौर, रुस्तम और नगीना, खुम्बा और सूतरा चलने को तैयार हो चुके थे। नाश्ता हो चुका था। सूर्य ने पूर्व से सरकना शुरू ही किया था। सापनाथ और दुत्का बस्ती के चंद लोगों के साथ एक तरफ खड़े थे। रानी कहीं भी ना दिखी। रानी कहाँ है? देवराज चौहान ने नगीना से पूछा। यहीं थी, शायद यहाँ नहीं आई। नगीना की निगाह झोपड़े की तरफ उठी। वो तो शायद बाहर ही नहीं आई, कहकर नगीना तेजी से झोपड़े की तरफ बढ़ गई। नगीना ने जब झोपड़े में प्रवेश किया तो ठिठक गई। सामने ही रानी बैठी थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। सांस तेजी से चल रही थी, जैसे लंबी दौड़ के पश्चात अभी अभी रुकी हो। नगीना की आंखें सिकुड़ी। क्या हुआ रानी? नेकचंद। रानी अपनी सांसों को ठीक करती क्या उठी। हाँ, मैं रास्ते में पड़ने वाली परेशानियों को देखने की चेष्टा कर रही थी कि अचानक नेकचंद की आत्मा से मुलाकात हो गई। वो हमारे रास्ते में अड़चने डाले खड़ा है। उसकी आत्मा जान चुकी है हम राग के पहाड़ की तरफ जाने वाले हैं और उसी रास्ते से गुजरेंगे। रानी ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन ये नेकचंद है कौन? वही जिसने हंसनी को पूजने में मारा था, जो चाहता था कि हंसनी सिर्फ उससे ही प्यार करे, परंतु आदत से मजबूर हंसनी को तो नए नए आशिक पालने की आदत रही है। उसने बात नहीं मानी तो नेकचंद ने हंसनी की हत्या कर दी थी। उसी नेकचंद की आत्मा जंगल में मौजूद है। उसने कई चेले चपाटे भी बना लिए हैं। ओ तो नेकचंद की आत्मा वहाँ पर हंसनी के इंतजार में मौजूद है। रानी गंभीर थी। उसकी आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक कि वह हंसनी से न मिल ले। इस बात में क्या पक्कापन है कि वह हंसनी से मिलकर हमारा रास्ता छोड़ देगा? हंसनी को हम यहाँ नहीं बुला सकते। वो बलसारा के साथ आत्माओं की मालकिन बन चुकी है। अब वो साधारण नहीं रही, लेकिन नेकचंद का हमसे क्या वास्ता जो ये नेकचंद की जिद है कि वो हमें रास्ता पार नहीं करने देगा। हम हंसनी से उसकी बात करा दें तो हमें राग की पहाड़ी तक जाने के लिए वो रास्ता दे देगा। रानी ने सोच भरे स्वर में कहा। क्यों ना हम दूसरी तरफ से जंगल पार करके, हमें पूर्व दिशा से राग के पहाड़ पर जाना है। दूसरी दिशा से उस पहाड़ तक जाएंगे तो कभी भी सफल ना हो सकेंगे। हमें उसी रास्ते से आगे जाना है जहाँ नेकचंद की आत्मा ने रास्ता रोक रखा है। फिर तो बहुत परेशानी आएगी। जो भी होगा उसका सामना तो हमें करना ही होगा। सबके सोच भरे चेहरे पर एक दूसरे की निगाह फिरने लगी। उसके बाद सूतड़ा और खुम्बा के साथ वे सब वहाँ से राग की पहाड़ी की तरफ रवाना हो गए।
उसी दिन शाम को नजूमी बलसारा के पास जा पहुंचा। नजूमी के चेहरे पर अभी भी हंसनी की छाप स्पष्ट नजर आ रही थी। हंसनी ने उसे सुख के सागर में ऐसी डुबकियां लगवाई थी कि वो मदोशी अभी भी नजूमे के शरीर के जर्रे जर्रे में मौजूद थी। हंसनी के संग सुख सागर में डूबने के पश्चात नजूमी की दुनिया ही बदल गई थी। अब वो हर वक्त हंसनी और उससे मिलने वाले सुख के बारे में ही सोचता था। अब तो वो ये भी सोचने लगा था कि वह और हंसनी एक होकर आत्माओं के मालिक बन जाएंगे। इसके लिए बलसारा का अंत होना ज़रूरी था। नजूमी अपना नजूम भूलकर अब बलसारा के अंत के बारे में ही सोच रहा था। घंटा भर पहले ही जब नजूम लगाने के लिए आसन पर बैठा तो उसके मस्तिष्क को राख के पहाड़ के बारे में ऐसे संकेत मिले कि वहाँ कुछ होने वाला है, लेकिन यह स्पष्ट ना हो पाया कि क्या होने वाला है। तभी उसने सोचा, क्यों ना बलसारा को किसी तरह राख के पहाड़ पर ले जाकर ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ ख़त्म किया तो वो भी नहीं बचेगा। यहाँ बलसारा के हक में सोचने वाले बहुत हैं। इसी तरह अपनी योजनाएं बनाते हुए नजूमी बलसारा के पास गया था। बलसारा उसे देखते ही कह उठा, आओ नजूमी। सोचों में डूबा नजूमी पास आकर खड़ा हो गया। बैठ जाओ। आपके सामने? हाँ, मैं कह रहा हूँ, बैठ जाओ। नजूमी कुर्सी पर बैठ गया। क्या बात है, तुम गंभीर क्यों? बलसारा ने पूछा। मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। नजूमी ने सिर हिलाया। क्या? अगर आपके आत्माओं के खजाने में नागराज की आत्मा भी शामिल हो जाए तो हर कोई आपको सलाम करेगा। नागराज की आत्मा? हाँ महान बलसारा, यह जानकर शायद आपको दुख होगा कि नागराज त्रिवेणी की आत्मा का इस्तेमाल नहीं कर सके। ठीक मौके पर त्रिवेणी की आत्मा के शक्तिशाली ग्रहों ने उनकी जान ले ली। ओह, बहुत बुरा हुआ। हमें इस बात में नहीं पड़ना कि बुरा हुआ या अच्छा, हमें तो अपना भला सोचना है। बलसारा उसे देखता रहा। मेरे नजूम ने ही मुझे इस घटना से अवगत कराया है, नजूमी शांत स्वर में बोला। साथ ही मेरे नजूम ने यह भी जान लिया है कि नागराज की आत्मा कहाँ छिपी हुई है। कहाँ? ये बात मैं इस तरह आपको नहीं बता सकता। पहले आपको ये तय करना होगा कि क्या आप नागराज की आत्मा को अपने पास कैद रखना चाहते हैं, उसे भी अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। बलसारा के चेहरे पर खामोशी के भाव छाए रहे। कुछ चुप्पी के बाद बलसारा बोला, नागराज की आत्मा को गुलामी में रखने की सोच का मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आपकी सोच सही है, लेकिन ये बात आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी, नजूमी ने कहा। कैसे? नागराज की आत्मा पर जब महान बलसारा का अधिकार हो जाएगा तो मेरा नजूम कहता है कि आपकी ख्याति हर तरफ हो जाएगी। नागराज की आत्मा का आपके पास होना बहुत अच्छा होगा। तब आप जो कहेंगे वही होगा। आप हंसनी के साथ ब्याह करना चाहेंगे तो वो भी होगा। हंसनी आपके हुक्म की गुलाम और दासी बनकर रहेगी। सच? बलसारा के होठों से निकला। हाँ महान बलसारा, नागराज की आत्मा आपके पास आ गई तो हर तरफ आपका नाम होगा। मुझे बताओ नजूमी, एकाएक बलसारा कह उठा। कहाँ है नागराज की आत्मा? क्या आपने फैसला कर लिया कि? हाँ, नागराज की आत्मा को हम कैद करेंगे, अपने पास रखेंगे। हंसनी से ब्याह करूंगा और ख़ुद को ताकतवर बनाकर सबके सामने, महान बलसारा, बहुत खतरा है नागराज की आत्मा को कैद करने में। नजूमी को मनी मन खुशी हुई कि बलसारा आसानी से उसकी बातों में फंस गया। मुझे खतरों का डर नहीं, ये काम आपको स्वयं ही करना पड़ेगा, परंतु मेरा साथ हंसनी देगी। वो भी मेरी संग आत्माओं के आदि मालिक है। हंसनी को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं, वो उसके बिना तो मैं ये काम करूँगा ही नहीं। नजूमी ने उसी पल मनी मन तय किया कि हंसनी को भी साथ ले लेते हैं। हंसनी का चेहरा आंखों के सामने नाचते ही नजूमी के मस्तिष्क पर प्रेम का नशा सवार होने लगा। जैसी आपकी इच्छा महान बलसारा, हंसनी को भी आप साथ ले लें। मैं मार्गदर्शक बनकर आपके साथ रहूँगा। मेरा आपके साथ रहना बहुत ज़रूरी है, तभी यह काम पूर्ण होगा। नागराज की आत्मा है कहाँ? राख के पहाड़ पर। ओह, बलसारा के होठों से निकला। नजूमी फ़ौरन बोला, खतरा तो है महान बलसारा, खतरा मैं अवश्य उठाऊँगा। नागराज की आत्मा का हमारे पास होना फ़ायदेमंद है, तो उसे हम कैद करके ही रहेंगे। महान बलसारा की जय हो। नजूमी क्या उठा। राख के पहाड़ पर नागराज की आत्मा कहाँ छुपी हुई है? ये बात मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि पहाड़ बहुत बड़ा है। बताऊँ तो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको वहाँ ले चलूँगा जहाँ नागराज की आत्मा छिपी हुई है। तभी हंसनी बीता प्रवेश करके ठिठकती क्या उठी। नागराज की आत्मा की क्या बातें हो रही हैं बलसारा? नजूमी ने हंसनी को देखा। निगाह सिर से पाँव तक गई। नजूमी के चेहरे पर मस्ती भरा नशा छाने लगा तो उसने सिर झुका दिया। बलसारा ने हंसनी को नजूमी की बात, नागराज की आत्मा वाली बात बताई। हंसनी फ़ौरन समझ गई कि नजूमी की बात में चाल है, परंतु वो बोली, अगर ऐसी बात है तो हमें नागराज की आत्मा को अवश्य अपने पास कैद कर लेना चाहिए। ऐसा करने से हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। बलसारा बोला। तभी तो राख के पहाड़ पर खतरा है। बलसारा, अब तो तुम जाने कितनी शक्तियों के मालिक बन गए हो। क्या तुम खतरे से डरते हो? हंसनी हंसी। ये तुमने कैसे सोच लिया हंसनी? बलसारा भी मुस्कुराया। मैं तो ये कहने वाला था कि तुम भी मेरे साथ चलोगी। क्यों नहीं, अवश्य साथ चलूँगी। बलसारा ने नजूमी से कहा। हम आज ही राख के पहाड़ की तरफ रवाना हो जाएंगे। साथ में किसे ले जाएंगे? हंसनी ने पूछा।
तुम, मैं और नजूमी ही राख की पहाड़ी पर जाएंगे। बलसारा बोला। यह काम हम किसी को ना बताकर खामोशी से ही राख के पहाड़ की तरफ चलेंगे। मैं नहीं चाहता कि यह बात हर किसी को पता चले कि हम नागराज की आत्मा को अपनी कैद में रखने की चेष्टा कर रहे हैं। इससे हमारे लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। हंसनी और नजूमी की नज़रें मिली। आंखों ही आंखों में इशारे हुए कि बलसारों को ख़त्म करने का अब अच्छा मौका मिलेगा। मोना चौधरी, महाजन और पारसनाथ जंगल में साफ जगह पर रुके हुए थे। आज दूसरा दिन था उन्हें वहाँ रुके। इंतज़ार था उसे वायुलाल के कि नए हालातों के बारे में वो जानकारी देगा। उस वक्त सूर्य की गर्मी पृथ्वी पर बढ़नी आरंभ हो गई थी। जब आग में जलता वायुलाल का त्रिशूल उन्हें सामने हवा में लहराता देखा, तभी वायुलाल की आवाज़ कानों में पड़ी। मिन्नो को वायुलाल का प्रणाम। क्या खबर है? देवा, रानी, भंवर सिंह, गुलचंद और बेला सापनाथ की बस्ती में कल पहुंच गए थे। वायुलाल का शान स्वर उनके कानों में पड़ रहा था। रानी अपनी शक्ति से जान चुकी है कि मेरी शक्तियों का दीपक राख की पहाड़ी के भीतर रोशन है। वे लोग कुछ देर पहले ही राख की पहाड़ी पर पहुंचने के लिए रवाना हुए। तो उनका इरादा तुम्हारी शक्तियों का दीपक बुझा देने का है? हाँ मिन्नो, मेरी शक्तियाँ समाप्त करके ही वे सापनाथ की बस्ती वालों को राक्षसी इच्छाओं से मुक्त करा सकेंगे। मैं ये कभी ना होने दूंगी। मोना चौधरी का चेहरा सख्त हो गया। ये हो गया तो गजब हो जाएगा। मैं साधारण इंसान बनकर रह जाऊंगा। वायुलाल का चिंतित स्वर सुनाई दिया। तुम कहाँ हो वायुलाल? मैं अपनी ही पहाड़ी पर हूँ। यहाँ से राख के पहाड़ तक का सफ़र बहुत लंबा है। सशरीर वहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत ही ज़्यादा वक्त लगेगा, परंतु तुम वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं हो। 2-3 दिन में ही पहुँच सकती हो उधर। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम उन्हें कामयाब न होने दोगी। हमें हवा दे रहा है हरामी। महाजन बड़बड़ा उठा। देवा अगर कामयाब हो गया मिन्नो, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। मोना चौधरी के चेहरे पर गंभीरता दिखी। वो कामयाब हो भी सकते हैं वायुलाल, परंतु हमने उन्हें कामयाब नहीं होने देना। वायुलाल का सर कानों में पड़ा। उनका ये कार मेरे खिलाफ जाता है और मैं तो तुम्हारा शागिर्द हूँ। सुनने वाले क्या कहेंगे कि वायुलाल को देवा ने हरा दिया? मोना चौधरी के चेहरे पर गंभीरता दिखी। उन्हें रोको, उन्हें असफल करो मिन्नो। मैं पूरी चेष्टा करूंगी वायुलाल की वो सफल ना हो सके। सुनकर मुझे शांति पहुंची। तुम्हें अभी राख के पहाड़ की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके देखता हूँ कि रास्ते में तुम लोगों को क्या परेशानी आ सकती है। जल्दी इस बारे में तुम्हें बताऊंगा मिन्नो। इन शब्दों के साथ ही वायुलाल का त्रिशूल अपनी जगह से हिला और दूर होता चला गया। मोना चौधरी की गंभीर निगाह महाजन और पारसनाथ पर गई। तो क्या अब राख की पहाड़ी पर जाओगी बीबी? महाजन ने पूछा। हाँ, वहाँ तो। मोना चौधरी, पारसनाथ कह उठा। क्या ये ज़रूरी है कि तुम इस मामले में दखल दें? कि हम इस मामले में दखल दें? मैं समझी नहीं। वायुलाल ने गलत काम किया था कि उन लोगों की इच्छाओं को राक्षसी इच्छाओं में बदल दिया था। पारसनाथ गंभीर स्वर में कह उठा। वे लोग उन सब लोगों को सामान्य इच्छाओं में लाने की चेष्टा कर रहे हैं तो बुरा क्या है? उनका ये काम वायुलाल के खिलाफ है और वायुलाल का नाम मेरे संग जुड़ता है। अभी हम नगरी से बहुत दूर हैं, पारसनाथ बोला। नगरी में हम होते तो ये बातें शोभा देती। ये हमारे लिए मौका है इन बातों से पीछे हटने का। मोना चौधरी की निगाह पारसनाथ पर जा टिकी। लेकिन मैं पीछे नहीं हटना चाहती, क्योंकि देवराज चौहान इस मामले में है। मैं उसे जीतने नहीं देना चाहती। पारसनाथ मोना चौधरी के कठोर हुए चेहरे को देखने लगा। हम तुम्हारे साथ है बेबी। जो तुम कहोगी वही किया जाएगा। महाजन क्या उठा। कुछ ही देर पश्चात वे राख की पहाड़ की तरफ चल पड़े। देवराज चौहान, जगमोहन, रुस्तम और रानी, नगीना, बाकेलाल, राठौर, जलेबी और सोहनलाल तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे। सूर्य पश्चिम की तरफ सरकता जा रहा था। चलते चलते उनके शरीर पसीने से भीग गए थे, परंतु किसी ने भी रुकने की चेष्टा न की। वे जल्दी से जल्दी राख के पहाड़ पर पहुंच जाना चाहते थे। सफ़र लंबा था। जब सूर्य ने पश्चिम दिशा में अपनी जगह बना ली, तब उन्होंने उस घने जंगल में प्रवेश किया। अभी तो ये जंगल का शुरुआती हिस्सा था। जंगल के घने होने का आभास हो रहा था। यकीनन जंगल का भीतरी हिस्सा डरावनी चीज़ जैसा घना हो रहा था। यही है वो जंगल जहाँ नेकचंद की आत्मा ने अपना डेरा जमा रखा है? सोहनलाल ने पूछा। हाँ, रानी ने जवाब दिया था। मेरे ख्याल में हमें यहीं रुक जाना चाहिए, जगमोहन बोला। कुछ ही देर बाद अंधेरा हो जाएगा। जंगल इतना घना है कि इसके भीतर अब अंधेरा होगा। सूर्य की रोशनी पहुँचना भी कठिन है। जग्गू ठीक कहता है, जलेबी कह उठी। जंगल में अंधेरे में हमें ज़्यादा खतरा हो सकता है। हमें रुकना नहीं है, देवराज चौहान बोला। मेरे ख्याल में दिन में आगे बढ़ना ज़्यादा ठीक रहेगा, नगीना बोली। तो आने वाली रात क्या करेंगे जब हम जंगल में होंगे? देवराज चौहान बोला। खतरों का सामना तो हमें करना ही है। ऐसे में रुक कर वक्त खराब नहीं करना है। हम आगे ही चलेंगे। देवराज चौहान और ठीको बोलो। किसी ने ऐतराज़ नहीं उठाया और वे जंगल में प्रवेश कर गए। ज्यों ज्यों वे जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे, त्यों त्यों जंगल घना होता जा रहा था। कुछ देर बाद उन्हें जंगल में अंधेरा महसूस होने लगा। जंगल में पेड़ों का फैलाव दिल में डर भर देने वाला था। अधिकतर पेड़ों की हरी भरी शाखाएं ज़मीन तक को छू रही थीं।
कई जगहों पर तो रास्ता इस तरह घिरा हुआ था कि हाथों से पेड़ों की टहनियाँ हटाते हुए ना आगे बढ़ना पड़ रहा था। कितनी देर लगेगी राग के पहाड़ तक पहुंचने में? जलेबी ने पूछा। ये हमारे आगे बढ़ने पर निर्भर है, रानी ने कहा। अगर बिना रुके बढ़ते हैं तो 1.5 दिन के पश्चात हम राग की पहाड़ी पर होंगे। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि हम राग के पहाड़ पर कब तक पहुंचेंगे। रास्ते में भी तो परेशानियां आ सकती हैं जिसकी वजह से हमें देर हो सकती है, जगमोहन बोला। हाँ, रानी ने सिर हिलाया, और परेशानियां आएंगी भी। बातों के दौरान वह तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे। तभी देवराज चौहान बोला, रानी, वो जगह कितनी दूर है जहाँ नेकचंद की आत्मा हो सकती है? अभी दूर है। नेकचंद हमारा रास्ता रोकेगा? अवश्य, रानी ने गंभीर स्वर में कहा। हो सकता है वो हमें कैद करने की चेष्टा करे। नेकचंद की आत्मा हंसनी से मिलना चाहती है। वो हंसनी से बहुत प्यार करता है। पिछले जन्म में भी ऐसा ही हुआ था, परंतु नेकचंद ने उसकी मौज की वजह से उसकी जान ले ली थी, क्योंकि वह हंसनी को मना किया करता था कि उसके अलावा वो किसी से संबंध ना रखे। नेकचंद की आत्मा क्या सलूक करेगी हंसनी के साथ, मैं नहीं जानती, परंतु उसे हंसनी मिलेगी कैसे? वो तो बलसारा के साथ अपनी बस्ती में है। देवराज चौहान कुछ ना बोला। देवा, एकाएक रानी बोली। इस काम को पूर्ण करने के पश्चात हमारा मिलन संभव हो सकेगा। रानी की आवाज़ में मीठे भाव आ गए थे। हाँ, सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा लगा, परंतु नगीना के बारे में सोचता हूँ तो परेशान हो उठता हूँ। नगीना ने तो मुझे इजाज़त दे दी है कि तुम्हारे साथ प्यार कर सकती हूँ। ये जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास इच्छाधारी। हाँ, ये उसकी नेक नीयत है कि उसने हमें इजाज़त दे दी, परंतु धर्म के अनुसार इस जन्म में वो मेरी पत्नी है। सिर्फ उसके साथ ही मैं प्यार कर सकता हूँ, किसी दूसरी औरत के साथ नहीं। बेशक नगीना ने हाँ कह दी, लेकिन मेरे धर्म के अनुसार ये बात सही नहीं है। देवराज चौहान ने चलते चलते गंभीर स्वर में कहा। देवा, तुम प्यार को बड़ा मानते हो या धर्म को? हालात के ऊपर निर्भर है रानी। अगर नगीना के साथ मेरा ब्याह ना हुआ होता तो इस वक्त मैं कहता कि प्यार ही बड़ा है। चूँकि नगीना के साथ ब्याह हो चुका है, इसलिए अब धर्म बड़ा है। रानी ने देवराज चौहान को गंभीर निगाहों से देखा। क्या तुम मुझे अपनी नहीं बनाओगे देवा? क्यों नहीं बनाऊंगा? मैं तो नगीना की बात कर रहा हूँ, जो मेरी पत्नी है। भूल गए देवा कि तुम मेरे प्यार के कितने दीवाने थे? तुमने मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर कस्में खाई थी। मेरे लिए तुमने वायुलाल जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से दुश्मनी मोल ले ली। मेरे लिए तुमने नगरी की मालकिन मिन्नो का रिश्ता ठुकरा दिया था। तुमने तब क्या नहीं किया था मुझे अपनी बनाने के लिए? ये सब जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास देवदासी। मैं तुम्हें अपना बना लेने से इनकार नहीं कर रहा रानी। अगर मैं तुम्हारी न बन सकी तो मर जाऊंगी देवा, रानी गहरी सांस लेकर बोली। ऐसे बुरे शब्द मत कहो रानी, हम एक होकर रहेंगे। देवराज चौहान ने प्यार भरी निगाहों से रानी को देखा। वे सब तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे। देवराज चौहान और रानी सबसे आगे थे। ज़मीन को छूते फैले पेड़ रास्ते में आते तो वो उन्हें वे हाथ से हटा देते। कुछ पलों बाद रानी ने गंभीर स्वर में कहा, देवा, बेला यानी नगीना महान है, रानी बोली, जो उसने अपना प्यार मेरे हवाले कर दिया। उसकी जगह मैं होती तो शायद अपने प्यार को किसी के भी हवाले ना करती। इसकी भी वजह है रानी। क्या? नगीना जानती है कि हमारा प्यार आज का नहीं पूर्व जन्मों का है। ये वो प्यार है जिसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मेरे इंतज़ार में तुम 125 बरस से कीली पड़ी थी मंदिर के द्वार पर। हो सकता है नगीना ने यह सोचकर हाँ की हो कि उसके इनकार की हम परवाह ना करें। ऐसे में वो मुझसे दूर हो जाएगी, इसलिए उसने बेहतर यही समझा कि खामोशी से हाँ कह दे। हाँ, हो सकता है नगीना ने ऐसे ही सोचकर हाँ कही हो, रानी बोली। अगर यही बात है तो अभी बेला महान है, क्योंकि अभी तक उसके चेहरे पर ऐसी कोई शिकन नहीं आई कि हमें इस बात का एहसास हो सके। तभी नगीना का सर कानों में पड़ा। तुम दोनों ही मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। उन्होंने चौंक कर देखा। 2 कदम पीछे नगीना थे। मैंने किसी मजबूरी में या डर तुम दोनों को प्यार करने की हाँ नहीं की, बल्कि ये तुम्हारा हक है रानी। मेरा और देवराज का चौहान का ये दूसरा जन्म है। हम उस जन्म में मर गए थे, दोबारा नया जन्म प्राप्त किया, परंतु तुम अभी तक वही जन्म बिता रही हो। ऐसे में तुम कैसे सोच सकती हो कि देवराज चौहान किसी दूसरे का हो? तुम कभी भी यकीन नहीं करोगी कि देवराज चौहान ने दूसरा जन्म लेकर मेरे से ब्याह कर लिया, क्योंकि तुम अभी तक उसी जन्म में हो। रानी गहरी सांस लेकर रह गई। मेरा हक देवराज चौहान पर अपनी जगह पर बनता है और तुम्हारा देवा पर हक अपनी जगह पर बनता है। ऐसे में मैं कौन होती हूँ तुम्हारे बीच दीवार बनने वाली? नगीना ने कहा। पूर्व जन्म के तुम दोनों के मामले अभी तक अपनी जगह पर खड़े हैं, जिन्हें तुम ठीक करने की चेष्टा कर रहे हो। सच नगीना, तुम महान हो। ऐसे मत कहो, हम बहनों जैसी हैं। नगीना का सर भर्रा उठा। उधर मोना चौधरी मेरी पूर्व जन्म की बहन है, परंतु वो अपने दुश्मनी के रिश्ते को बड़ा मानती है। उसे निभाना चाहती है देवराज चौहान के साथ। बहन का रिश्ता उसके लिए छोटा है। कैसी बहन है वो, जो अपने बहन के सुहाग को ही मार देने पर आमादा है? कोई कुछ ना बोला। वे आगे बढ़ते रहे। तभी बाकेलाल राठौर का सर सबके कानों में पड़ा। बहुतों अंधेरों हो गयो, लालटेनों नहीं लायो का? ये सुनते ही रानी ठिठकी। सब ठिठक गए। बातों में वो इतने व्यस्त थे कि अंधेरे का आवाज़ उन्हें हो ही नहीं पाया।
वे अंधेरे में ही आगे बढ़े जा रहे थे। रानी ने उसी पल आंखें बंद की और हाथ आगे बढ़ाकर होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाने लगी। कुछ ही देर हुई होगी कि एकाएक वहाँ रोशनी फैल गई। रानी के बड़े हाथ में 1 फीट की सलाख के ऊपर लगी रोशनियाँ थमी थी, जिससे हर तरफ तीव्र प्रकाश फैल रहा था और उन्हें कहीं भी देखने में परेशानी ना हो रही थी। यो तो बहुत ही बड़ी हो रहा हो। इसके बाद वे पुनः आगे बढ़ने लगे। रोशनी सबसे आगे चल रही रानी के हाथ में थी। चलते चलते जलेबी ने जगमोहन का हाथ पकड़ लिया था। उसने हड़बड़ाकर हाथ छुड़ाना चाहा तो जलेबी ने और भी कसकर हाथ को पकड़ा। जगमोहन समझ गया कि जलेबी हाथ नहीं छोड़ेगी। जग्गू, इस काम के बाद तुम लोग अपनी दुनिया में चले जाओगे क्या? जलेबी ने पूछा। शायद। याद है तुमने मुझसे वादा किया है कि मुझे अपने साथ ले जाओगे, मुझसे ब्याह करोगे? हाँ याद है। जगमोहन ने गहरी सांस ली। साथ ले जाओगे ना मुझे? ब्याह करेगा ना? जगमोहन खामोश रहा। चुप क्यों हो गया? जवाब दे। मैं ब्याह नहीं करना चाहता। क्यों? बता नहीं सकता। जो मन में कह दिया। समझी? जलेबी मुंह बनाकर कह उठी। तेरे को बेला, नगीना भाभी की रोटियां, सब्जी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि मेरे से ब्याह करके तू उनका स्वाद नहीं छोड़ना चाहता। नगीना भाभी के हाथ का खाना तो साल 6 महीने में एक बार मिलता है। जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। क्यों? क्या वो बनाती नहीं? वो तो दिन में 10 बार बना दे, लेकिन अपने काम के सिलसिले में मैं और देवराज चौहान ही पास में मौजूद नहीं रहते। देवराज चौहान तो वक्त निकाल कर कभी कभी भाभी के पास हो आता है, लेकिन मुझे कम ही वक्त मिलता है। फिर तो रोटियों सब्जी वाली बात भी नहीं रही। डरता क्यों है मुझसे ब्याह करने में? देख, मैं कब से तेरे से प्यार करती हूँ। तूने तो दूसरा जन्म ले लिया, लेकिन मैं उसी जन्म में तेरी यादों को मन में बसाए जी रही हूँ। क्या मैंने तेरे से कभी प्यार का या ब्याह का वादा किया था? नहीं, वो तो मैं ही तेरे से प्यार करती रही। सच बता, क्या तेरे मन में मेरे लिए प्यार नहीं है? कह नहीं सकता। तू मेरी बात को टाल रहा है, लेकिन मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। गुलचंद ने मुझसे वादा किया है कि अपनी दुनिया में जाते समय मुझे अपने साथ ले जाएगा और तेरे साथ ब्याह करा देगा। बिल्कुल। पीछे से सोहनलाल यानी गुलचंद का सुर कानों में पड़ा। मैं वादा निभाऊंगा। देखा? जलेबी खुशी से कह उठी। भाई हो तो ऐसा। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। वे तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे। रोशनी हो जाने से उन्हें अब रास्ता देखने में परेशानी ना हो रही थी। रात का जाने कौन सा पहर बीत रहा था। जंगल में भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरा घुप, हाथ को हाथ ना दिखाई दे रहा था। आगे चलती रानी के हाथों में रोशनी ना होती तो उनका आगे बढ़ पाना इस अंधेरे में संभव न था। वे सब थक चुके थे। दिन के सूर्य के ढलने के साथ ही चल पड़े थे, परंतु कोई भी कहने, बोलने और रुकने को तैयार नहीं था। शायद उनका रुकना तभी था जब मौत भरी आफत ने उन्हें घेरना था और वो आफत सिर पर आ पहुंची थी। घने पेड़ों के भी नीचे से निकलना तो उनका जारी ही था। तब भी वो पेड़ों के नीचे से ही निकल रहे थे। उस रोशनी में सामने और कुछ दाएं बाएं के अलावा कहीं और देख पाना तो संभव नहीं था, खासतौर से ऊपर पेड़ों पर। वो मौत से भरी आफत पेड़ पर से ही आई थी। एकाएक एक पेड़ से जाने क्या नीचे आया। कोई उसे देख ना पाया। किसी को झलक मिली भी तो समझ ना पाया। वो चीज़ बाकेलाल लठौर के गिर्द लिपटती चली गई। मारे को का हो गयो? बाकेलाल लठौर हड़बड़ाकर चीखा। सब ठिठके। ध्यान उस तरफ गया, तब तक बाकेलाल लठौर का शरीर हवा में ऊपर उठता चला गया। मारी जान किसको हो? यो का हो गया मारे को? बाकेलाल लठौर हड़बड़ाकर कह रहा था। सबों को बढ़ के रख दियो, मारे दुश्मनों ने पक्को तरो घेर लियो, मारे को मारो हो मारे को। रानी फौरन रोशनी के साथ घूमी और हाथ ऊपर किया। सबकी निगाह ऊपर गई। बाकेलाल लठौर हवा में लटका हुआ था। उसके शरीर के गिर्द अजगर जैसा कोई शरीर लिपटा हुआ था, परंतु वो अजगर नहीं था। ये कोई खतरनाक चीज़ है। जगमोहन चीखा। बहुतों खतरनाक होवे, मारे से पूछो, ऊपर से बाकेलाल लठौर चीखा। तभी जलेबी के होंठों से निकला, ये तो घटोरा है। घटोरा? नगीना के होंठों से निकला। हाँ घटोरा। जलेबी तेज आवाज में कह रही थी। सर्प जाति का ये जीव बहुत खतरनाक है। जब शिकार करने का मन बना लेता है तो फिर शिकार करके ही रहता है। वैसे ये बिना शिकार के 6-6 महीने पेड़ों पर ही रहता है। इसके शरीर पर दुश्मन से बचने के लिए इंच इंच भर लंबे कांटे होते हैं, जिससे कि दुश्मन करीब नहीं आ पाता। आता है तो अपने भारी शरीर से लपेट कर उसे मार देता है। यूँ समझो कि सर्प जाति का यह वहशी जीव है। पहले कभी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती थी, अब ये इक्का दुक्का ही रह गए हैं। ओह, मारे को बचा लियो, अभी तो मन ने गुरदासपुरों का भी फेरो लगानो, वो वहाँ पे। तभी रानी क्या उठी। सच में ये खतरनाक जीव है। इसके पास से इसके शिकार को छीन पाना संभव नहीं। मुकाबला करने में, दुश्मन को हराने में ये शातिर है। पूंछ के थोड़े से हिस्से में कांटे नहीं होते। ये पूंछ में ही शिकार को जकड़ता है और मुंह में निगल लेता है। फिर महीनों बाद मुंह से ही शिकार की हड्डियाँ उगलता है। ऐसा जीव हमारी धरती पर नहीं होता। सोहनलाल के होठों से निकला। थारों को जीवों की पड़े हो? पूंछ में बंधा हवा में लहराता बाकेलाल लठौर चीखा। मारी जानो जाए हो। भंवर सिंह जलेबी चीखी। तुम एब मारो नाम हो लेके पुकारनो का क्या फायदो? पहले तो ना बुलायो, एब हम जानो से जाए हो। बाप,
रुस्तम राव का सर सोच से भरा था। तुम मर गयो थारो बापो, हम तो बात तुम फिक्र ना करो, अपन तुमको बचाएला। सच छोरे? हाँ बाप। रुस्तम राव का नीला चेहरा खतरनाक भावों से भर चुका था। अपन तेरे को बचाएला? कबो? मारी मौतों के बाद हो? अभी बाप, रुस्तम राव ने कहा और आगे बढ़कर उसी पेड़ पर चढ़ने लगा। ये क्या कर रहे हो त्रिवेणी? रानी जी की। क्यों? पेड़ पर चढ़ता रुस्तम राव ठिपका। हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें तुम्हारी जिंदा रहने की बहुत ज़रूरत है, वरना। रहने दे छोरे। बाकेलाल लौटौर क्या उठा। रानी ठीक हो ही बोलो हो। मुझे कुछ नहीं होगा रानी, रुस्तम राव खतरनाक स्वर में कह उठा। मत भूलो मैं संसार का सबसे जहरीला हूँ। मेरी जान लेना इस वक्त किसी के लिए भी आसान नहीं है। फिर भी तुम्हें कुछ हो गया तो? रुस्तम राव ने कुछ नहीं कहा और पेड़ पर चढ़ने लगा। सब हक्के बक्के रह गए। तुम ऊपर क्यों जा रहे हो? देवराज चौहान तेज स्वर में बोला। वहाँ तो इस जीव का मुंह है। जानता हूँ मैं, सब पीछे हट जाओ। रुस्तम राव की आवाज़ में दरिंदगी थी। मेरा विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम करने क्या जा रहे? यह जीव एक वक्त में एक ही शिकार मुंह से अपने भीतर निकलता है। जब तक उसकी हड्डियां न उगलते तब तक दूसरे शिकार को नहीं निकलता। तो क्या तुम इसके शिकार बनने जा रहे हो त्रिवेणी? हाँ, मैं भी तो देखूँ कि संसार के सबसे जहरीले इंसान को, विष मानव को, ये कैसे हजम कर पाता है। नहीं त्रिवेणी नहीं, नीचे आ जाओ। ये पागलपन मत करो वरना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। रुस्तम राव ने उसके शब्दों की परवाह नहीं की और पूरी तरह पेड़ पर चढ़ गया। अब उसका शरीर रह रहकर पेड़ों की घनी पत्तियों के पीछे गुम होने लगा। वो नहीं रुकेगा, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। देवराज चौहान गंभीर स्वर में कह उठा। वो जिद्दी है। उसे कुछ हो गया तो हम अपने काम में सफलता नहीं हासिल कर सकते। हमारा मिलन कभी नहीं हो सकेगा। मौत भरी चुप्पी छा गई वहाँ। रानी ने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाने लगी। चंद पलों के पश्चात ही उसके दूसरे हाथ में एक और प्रकाश नजर आने लगा। अब वहाँ पर रोशनी तेज हो गई थी, जैसे दिन का उजाला फैला हो। जीव की पूंछ में फंसा बाकेलाल लौटौर पेड़ पर चढ़ा रुस्तम राव और उस सर्प जीव का शरीर स्पष्ट नजर आने लगा। रानी ने एक रोशनी सामने वाले पेड़ में फंसा दी और दूसरी अपने हाथ में थामी रही। सबकी सांसें जैसे रुक चुकी थी, नजरें पेड़ पर थीं। एक ही सवाल उनके मस्तिष्क से टकरा रहा था कि अब क्या होगा। एक एक पल उन पर भारी पड़ रहा था। अब मारो का होगा? बाकेलाल लौटौर पूंछ में लिपटा लहराता क्या उठा। उस सर्प जाति के शरीर पर ढेरों रंगों की छोटी छोटी अधूरी धारियां थीं, जैसे कि किसी आर्टिस्ट ने उसे डिज़ाइन करके उसमें सारे रंग भरे हो। हर तरह का प्रचलित रंग उसके शरीर पर था, जो कि सामान्य तौर पर देखा जाता है। वो वास्तव में बेपनाह खूबसूरती का मालिक था, परंतु हकीकत में भयावह था। उसके कर्म भयानक थे। उसे देखकर सामने वाला डर जाता और खूबसूरती की अपेक्षा वो दुनिया का सबसे बदसूरत महसूस होता, क्योंकि उसके कर्म ही बुरे थे। पूंछ की तरफ से उसके शरीर की मोटाई करीब करीब 1 फीट थी। तीव्र रोशनी में अब उसका शरीर स्पष्ट नजर आ रहा था। पूंछ का हिस्सा 4 से 5 फीट लंबा था। उसके बाद शरीर 2 फीट की गोलाई लिए हुए था। रबड़ की भांति उसका शरीर हर तरफ मुड़ रहा था। उसके शरीर पर मौजूद कांटे दिल में बसे डर को और भी बढ़ावा दे रहे थे। वो पेड़ की मोटी मोटी शाखाओं में लिपटा ऊपर तक जा रहा था। उसका चेहरा अभी तक कोई न देख पाया था। अभी तक सब कुछ शांत था कि सिर्फ उसने बाकेलाल लौटौर को पूंछ में लपेटकर हवा में लटका रखा है। कभी कभार पूंछ इधर उधर होती तो बाकेलाल लौटौर झूलने लगता। रुस्तम राव बेखौफ सा उस पेड़ पर चढ़ता जा रहा था। नगीना की आंखों में आंसू चमक उठे। वो देवराज चौहान से कह उठी, रुस्तम अब नहीं बचेगा। देवराज चौहान ने होंठ भींचकर उसे देखा, कहा कुछ नहीं। भैणों, फिक्र ना करो। बाकेलाल लौटौर थका सा कह उठा। मारा छोरा उसको वड़ के आयो। वो मरने वाला है और तू बेकार की बातें कर रहा है, जलेबी तीखी आवाज़ में बोली। क्या बोलूँ हम? बाकेलाल लौटौर का सर भर्रा उठा। मारी तो जुबानों ना हिलो। वो मारी बातों को सुनोकर रुके ना। जिद्दी है छोरा, जो सोचो वही करो। रानी ने नगीना को देखा, फिर देवराज चौहान को। बहुत गलत हो रहा है देवा, रानी व्याकुल सी कह उठी। तुम तो विद्या जानती हो, नगीना भर्राए स्वर में बोली। इस जीव को विद्या से खत्म नहीं हो सकता बेला, रानी ने ओढ़ बीच कर कहा। मैंने बहुत जल्दी में वायुलाल से विद्या सीखी थी। तब तक वो पाठ ना आया था जिसमें जानवरों को वश में किया जाता है। तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती? नहीं। आप क्यों नहीं बोलते? नगीना ने देवराज चौहान की बाँह पकड़कर हिलाया। क्या बोलूँ? देवराज चौहान ने गंभीर थके धीमे स्वर में कहा। इस बुरे वक्त में मेरे पास ना तो कुछ कहने को है और ना ही करने को। रुस्तम छोटा अवश्य परंतु नादान नहीं। वो इस तरह उस जीव के करीब गया है तो कुछ सोच समझ कर ही गया होगा। हर कोई मजबूर था, उस जीव का मुकाबला करना उनके बस में नहीं था। सन्नाटा सा छा चुका था वहाँ। रुस्तम आधे से ज़्यादा पेड़ पर चढ़ चुका था। जीव के शरीर से रगड़ न लगे इस बात का ध्यान रख रहा था। वो कांटे उसे घायल कर सकते थे। एकाएक वो ठिठका ऊपर चढ़ता चढ़ता। उसे गहरी गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। रुस्तम ने तने का सहारा लेकर ऊपर देखा। नीचे से आती रोशनी में सब कुछ बहुत हद तक स्पष्ट नजर आ रहा था। चंद पल ही बीते होंगे कि उसकी आंखें सिकुड़ी। चेहरा नजर आ गया था उसका।
उस चेहरे को देखते ही रुस्तम राव के शरीर में भय भरी सिहरन दौड़ती चली गई। रोंगटे खड़े कर देने वाला था उसका चेहरा। 2 फीट गोलाई, ये मटके जैसा था उसका चेहरा, जैसे कोई गुब्बारा फूला होता है। उसे गुब्बारे रूपी चेहरे पर मोटी मोटी गोल चमकती आंखें थीं। नाक की जगह एक छेद था। उसी छेद के पास करीब 1 फीट लंबा सा कट था, जिसे कि होठ कहा जाए तो बेहतर होगा। उसके मटके रूपी चेहरे पर कोई कांटा नहीं था। मोटी शाखा से लिपटा वो गर्दन घुमाए रुस्तम राव को ही देख रहा था। उसकी मोटी चमकती आंखें फैली हुई थीं। मुंह उसका बार बार खुल रहा था, जैसे कि उसे खुद पर भरोसा हो कि सामने आया शिकार अब बच नहीं सकेगा। रुस्तम राव की निगाह उस जीव की आंखों से मिली। उस जीव ने फौरन अपना मुंह खोला, जो कि 3 फीट खुल गया। रुस्तम राव की आंखों में बेचैनी उभरी, परंतु चेहरा सख्त रहा। इस वक्त उसका चेहरा पेड़ के ऊपर की डाल पर था। रुस्तम राव नीचे की डाल पर खड़ा उसे एकटक देखे जा रहा था। कई पल इसी तरह बीत गए। एकाएक वो जीव अपनी जगह से हिला, तभी नीचे कुछ गिरने की आवाज़ आई। छोरे, इस जीव ने मारे को बख्श दो, थारी का पोजीशन होवे। यह सुनते ही रुस्तम राव सतर्क हो गया। स्पष्ट था कि जीव ने अपना सारा ध्यान उस पर लगा दिया था। अब वो जीव का शिकार था, ना कि बाकेलाल राठौर। जीव का शरीर ऊपर को सरका तो उसके मटके रूपी चेहरे को नीचे की तरफ आने की गुंजाइश मिली। वो अपना चेहरा धीरे धीरे रुस्तम राव के चेहरे की तरफ बढ़ाने लगा। रुस्तम राव बुत की तरह तना थामे खड़ा उसे देखता रहा। तभी उस जीव का जबड़ा खुला। वो तेजी से आगे आया। उसका निशाना रुस्तम राव का सिर था। वो सिर की तरफ से उसे अपने भीतर निकलकर अपना भोजन बना लेना चाहता था, लेकिन रुस्तम राव के चेहरे के करीब पहुंचते ही रुस्तम राव के होठों से फुफकार निकली। ऐसा होते ही जीव का मटके रूपी चेहरा फौरन पीछे हो गया। रुस्तम राव उसे एकटक देखे जा रहा था। अगले ही पल वो जीव पुनः मुंह खोले उसे निगलने के लिए अपना चेहरा आगे लाया। रुस्तम राव वैसे ही खड़ा रहा। उसके चेहरे के करीब जब उस जीव का चेहरा आया तो उसी क्षण वो ठिठक गया। उसका खुला मुंह बंद हो गया। उसकी नाक के छेद से सूं सूं की आवाज़ आने लगी। वो जैसे रुस्तम राव के शरीर को सूंघ रहा हो। अगले ही पल सर्प जाति के उस जीव का चेहरा पीछे हो गया। उसके बाद वो कभी मुंह खोलता तो कभी बंद करता। बेचैन सा नजर आने लगा। वो अपना मटके जैसा मुंह वो कभी कभार तेजी से उधर उधर हिलाने लगा। ऐसे में पेड़ के तनी में तीव्र कंपन होता। छोरे, रुस्तम, देवराज चौहान की आवाज़ नीचे से आई। तुम ठीक हो? नजर आ रहा है मुझे। सोहनलाल के शब्द सुनाई दिए। वो ठीक है। भंवर सिंह तो आज़ाद हो गया। जलेबी का सर था, उसे अब नीचे आ जाना चाहिए। रुस्तम, जल्दी से नीचे आ जाओ, जगमान ने पुकारा, वरना वो जीव तुम्हें मार देगा। सबकी आवाज़ें सुन रहा था रुस्तम राव, परंतु जवाब देने की स्थिति में नहीं था। बिना पलक झपके वो उस जीव की चमकदार खूंखार आंखों में देखे जा रहा था। हर बीतते पल के साथ वो जीव बेचैन होता जा रहा था। उसका मटके रूपी चेहरा तेजी से इधर उधर हो रहा था। एकाएक उसका चेहरा हिलने से रुका। उसने रुस्तम राव को देखा। अगले ही पल अपना मुंह खोला, पूरा खोल दिया। रुस्तम राव एकाएक सतर्क दिखा। तभी उस जीव ने अपना चेहरा तेजी से आगे बढ़ाया। वो फैसला कर चुका था उसे निकलकर अपना भोजन बना लेने का। उसी क्षण रुस्तम राव का शरीर नागराज के शरीर में बदल गया। 5 फीट लंबा काला स्वस्थ नागराज का शरीर, जो कि तने से लिपटा हुआ था। जीव का चेहरा आगे आया और नागराज के आधे से ज़्यादा शरीर को अपने खुले मुंह में समेट लिया। ऐसा होते ही जीव के गले से तीखी सी आवाज़ निकली और नागराज के शरीर को बाहर उगरकर इस तरह अपना चेहरा पीछे किया जैसे बिजली का झटका लगने पर इंसान का हाल होता है। नागराज अपना फल हिलाते हुए उसे देखता रहा। जीव की आंखें अब और फैल गई थीं। वो नागराज को देख रहा था। कुछ पल नागराज अपने इसी रूप में रहा, फिर वो रुस्तम राव के शरीर में बदल गया। अब फिर वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उसी क्षण उस जीव ने अपना खुला मुंह बंद किया और उसका शरीर पेड़ पर ऊपर की तरफ सरकने लगा। ऐसे में गर्दन वाला हिस्सा आगे यानी नीचे को सरका और उस जीव ने अपना मटके रूपी चेहरा आगे बढ़ाकर रुस्तम राव के पाँव की तरफ कर लिया और उसके पाँव में उस जीव का सिर रखा ही रहा। कई पल ऐसे ही बीत गए। फिर रुस्तम राव ने अपना हाथ उस जीव के सिर पर रखा और हौले से थपथपाकर पेड़ से नीचे आने लगा। जीव उसी प्रकार शांत मुद्रा में ही रहा। रुस्तम राव पेड़ से नीचे आ गया। छोरे, तुम तो फिट हो? बाकेलाल राठौर खुशी से कह उठा। कुछ भी नहीं हुआ रुस्तम राव को, सोहनलाल के होंठों से निकला। बहुत हिम्मत वाला है त्रिवेणी, जलेबी के होंठों से निकला। रुस्तम राव ने शांत मुस्कान के साथ उन्हें देखा। तभी जलेबी पास आई और उसे गहरी निगाहों से देखती कह उठी, वो सर्प जाति का जीव हाथ आए शिकार को नहीं छोड़ता त्रिवेणी, लेकिन मैं बच आया रानी। वही तो पूछ रही हूँ कि कैसे। वो मुझे नहीं खा सका, मेरा जहरीला होने से पसंद नहीं आया। वो जीव तो स्वयं बहुत जहरीला है, उसे भला जहर से क्या डर, रानी ने कहा। मेरे ख्याल में उसने जहरीला होने की वजह से ही मुझे छोड़ा। रानी ने उसकी आंखों में झांका। मुझे करीब आया पाकर उसने बाकी को छोड़ दिया कि वो मेरा शिकार कर लेगा। यही मैं चाहता था और हुआ भी यही। मुझे विश्वास नहीं आता, रानी ने कहा और उसके पास से हट गई। सब ठीक हो गया, रानी नगीना बोली। हमें इसी बात की खुशी होनी चाहिए। रानी ने गर्दन घुमाकर रुस्तम राव को देखा। वो रानी को ही देख रहा था।
दोनों की नज़रें मिली, फिर बात नहीं हुई उनमें। बांकेलाल लौठा ने आगे बढ़कर नीचे पड़ी रोशनी उठा ली। अब चलो या आराम करो? चलेंगे, नगीना बोली। किसी ने रुकने के लिए नहीं कहा, वे पुनः चल पड़े। देवराज चौहान ने रानी को देखा और करीब आ गया। तुम उलझन में हो रानी? हाँ, क्यों? त्रिवेणी के बारे में सोच रही हूँ कि जीव ने उसे खाया क्यों नहीं। वो बच आया है। रानी ने देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह मारी। देवा, वो जीव अपने शिकार को नहीं छोड़ता। त्रिवेणी तो उसके हाथ में आया शिकार था। आसानी से वो त्रिवेणी को निगल सकता था, परंतु निगला नहीं। देवराज चौहान ने सोच भरी नजरों से रानी को देखा। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ तो बात है ही त्रिवेणी के सही सलामत उस जीव के पास से लौट आने की। देवराज चौहान रानी की बात को ठीक से समझ नहीं सका, लेकिन दोबारा उसने इस बारे में पूछा भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं विश्व मानव के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।